नमस्कार दोस्तों, रेमेडी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वह भारतीय किचन के सुनहरे मसाले के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोल्डन स्पाइस ऑफ आवर किचन, दैट इज़ कॉल्ड हल्दी। जी हाँ, हम हल्दी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो स्किन केयर से लेकर कैंसर तक हर जगह काम आती है। हल्दी के एंडलेस फ़ायदे हैं। इस वीडियो में हम आपको हल्दी के फायदे तो बताएंगे ही, इसके अतिरिक्त हम आपको यह भी बताएंगे कि हल्दी ठंडी होती है या गर्म। इसके अतिरिक्त हम आपको यह भी बताएंगे कि वात पित्त कफ पर हल्दी का क्या प्रभाव पड़ता है। हल्दी क्या हमारे बेली फैट को रिड्यूस कर सकती है या नहीं। हल्दी क्या डायबिटीज के लिए अच्छी है या नहीं। इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अतिरिक्त इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपकी तरह औरों को भी हल्दी के गुणों के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हल्दी को इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं। हल्दी का एक पौधा होता है जिसे करकुमा लौंगा कहते हैं। यह इसका बोटेनिकल नेम है। इसकी जड़ों से हमें हल्दी प्राप्त होती है। भारत में आमतौर पर हल्दी कुकिंग के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, परंतु इसके बहुत से मेडिसिनल फायदे भी हैं जो कि आयुर्वेद के ग्रंथों में सदियों से वर्णित है। आयुर्वेद में 3 प्रकार की हल्दी बताई गई है। इसमें से पहली है करक्यूमा लौंगा, जिसे हम टर्मरिक कहते हैं, जो कि आमतौर पर हमारे किचन में इस्तेमाल की जाती है। दूसरी हल्दी का नाम है अम्रगंधी हल्दी। इसे करक्यूमा एमेडा भी कहते हैं, इसे अंबा हल्दी भी कहते हैं। और तीसरी हल्दी है वन हरिद्रा। इस वीडियो में हम जिस हल्दी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है करक्यूमा लौंगा, जो कि आमतौर पर भारतीय किचन में इस्तेमाल की जाती है। हल्दी को इस्तेमाल करने से पहले हमें यह जरूर जानना चाहिए कि यह हल्दी प्योर है या नहीं। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच हल्दी डालिए। यदि वह हल्दी तलहटी में बैठ जाती है और पानी को हल्का पीला कर देती है तो इसका मतलब ये हल्दी अच्छी है और इसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है। और यदि यह पानी को डार्क येलो कर देती है तो इसका अर्थ है कि इसमें काफ़ी केमिकल्स मिक्स हैं। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि हल्दी असली है या नकली। अब बात करते हैं कि हल्दी गर्म है या ठंडी। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी उष्ण है और यह स्वाद में कटु है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हल्दी गर्म होती है। यह सभी मसालों में सबसे ज़्यादा लाभकारी है, इसलिए इसे सुनहरा मसाला या गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यह एंटीसेप्टिक भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है और एंटी कार्सिनोजेनिक भी है, यानी यह कैंसर को भी प्रिवेंट करती है। यह वात पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करती है, परंतु यदि हम इसे अधिक मात्रा में लें तो यह वात और पित्त को बढ़ा सकती है। यह हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी है। कुछ रिसर्चेस में यह पाया गया इसमें जो करक्यूमिन नाम का कंपाउंड है वह हमारे अल्जाइमर डिजीज, स्ट्रोक आदि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वह स्टेम सेल्स को रिपेयर करता है। अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण यह जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि हम जल जाएं या कट जाएं तो हम उस पर हल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण है, जिसके कारण यह जख्म को जल्दी ठीक करने में मदद करता है और वहां पे इन्फेक्शन नहीं होने देता। यह हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यह लीवर की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। यह टाइप 2 डायबिटीज के ऑनसेट को डिले करता है और इसके अतिरिक्त यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी घटाता है। यदि आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं या हाइपर पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं तो हल्दी को नींबू के साथ लगाने से लाभ मिलता है और हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स कम होते हैं।
अपने एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण एक्ने में भी इसका बहुत लाभ होता है। हल्दी को शहद के साथ लगाने से एक्ने काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। कैंसर से बचने के लिए भी हल्दी बहुत ही लाभकारी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं। यह डाइजेस्टिव जूसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम से सिक्रीट करने में हेल्प करता है, जिससे फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं, जिसके कारण पेट में ब्लॉटिंग आदि की समस्या नहीं रहती। अब बात करते हैं बेली फैट की। हल्दी आपके बेली फैट को दो तरह से घटाता है। पहला, इसमें जो करक्यूमिन नाम का सब्सटेंस होता है वह बॉडी में फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिसके कारण फैट का प्रोडक्शन शरीर में स्लो डाउन हो जाता है और आपका बेली फैट घटता है। दूसरा तरीका जिससे यह आपके बेली फैट को कम करता है वह है कि यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है, जिससे आपका बॉडी फैट डिक्रीज होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि हम हल्दी यूज कर रहे हैं तो यह हमारी बॉडी पर कितने क्विकली काम करती है। हल्दी हमारी बॉडी पर कितने क्विकली काम करेगी, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हल्दी को हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और हल्दी हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। यदि हम हल्दी को वाउंड हीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो यह बहुत ही क्विकली रिजल्ट देती है, और यदि हम हल्दी को अपनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर रहे हैं तो भी यह बहुत ही क्विकली रिजल्ट देती है। हल्दी को यदि आप एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज कर रहे हैं तो यह अपना इफेक्ट दिखाने में 4 से 8 हफ्ते ले लेती है। इसके अतिरिक्त यदि हल्दी को आप अपने जॉइंट पेन के लिए यूज कर रहे हैं और यदि आप 1 से 2 ग्राम हल्दी पर डे ले रहे हैं तो भी आपको 4 से 8 हफ्ते इसका इफेक्ट देखने के लिए लग जाएंगे। वैसे तो हल्दी के एंडलेस या अनगिनत फायदे हैं, परंतु यदि हल्दी को अच्छे तरीके से यूज ना किया जाए या ओवरडोज की जाए तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। यदि हल्दी को ज्यादा डोज में लिया जाए तो इससे हमें नौजिया, वॉमिटिंग या जी मिचलाना, इसके अतिरिक्त डायरिया आदि भी हो सकता है। हल्दी ब्लड थिनर के रूप में भी काम करती है। यदि आप पहले से ही ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं जैसे वार्फ आदि, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर लें कि आपको हल्दी यूज करनी चाहिए या नहीं, या हल्दी आपको किस क्वांटिटी में यूज करनी चाहिए। हल्दी के कारण कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जिसके कारण स्किन में रैशेज हो सकते हैं, फफोले आ सकते हैं और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यदि आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको गॉल स्टोन है तो आपको हल्दी बहुत ही सावधानी से लेनी चाहिए, क्योंकि हल्दी पित्त को बढ़ाती है और गॉल ब्लैडर को आयुर्वेद में पित्ताशय कहते हैं। यह पित्त का स्थान है। जब हल्दी पित्त को बढ़ाती है तो पित्ताशय में जाकर पित्त बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको पित्त से रिलेटेड कुछ रोग हो सकते हैं। हल्दी हमारे शरीर में आयरन के अब्जॉर्प्शन को 20 से 90% तक घटा सकती है। इसलिए यदि हम हल्दी को अधिक डोजेज में ले रहे हैं तो हमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हल्दी को लेने की सही मात्रा क्या है और हल्दी को किस तरह से लेना चाहिए। असल में हल्दी को लेने का सही तरीका भोजन के साथ ही है। हम इंडियंस इसको भली भांति जानते हैं, क्योंकि हम अपने खाने में रोज हल्दी डालते हैं। हम अपने खाने में रोज लगभग 3 से 5 ग्राम हल्दी डालते हैं। यदि हमारे घर में 4 लोगों का परिवार है तो यह हर व्यक्ति के हिस्से में 500 mg के आसपास आती है। आप 1 गिलास दूध में 1/4 हल्दी का चम्मच डालकर दूध ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हल्दी की चाय भी बना सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप हल्दी को रॉ फॉर्म में ही लें। रॉ फॉर्म मीन्स आप कोई भी सप्लीमेंट के रूप में हल्दी ना लें। जितना हो सके आप हल्दी को नेचुरल वे में लें। तो हमने जो आपको गॉल स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम में हल्दी लेने के लिए मना किया था, उसमें सप्लीमेंट से सबसे अधिक दिक्कत हो सकती है, परंतु यदि आप हल्दी को खाने में लेते हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपकी छाती में जलन है या आपको एपिगैस्ट्रिक बर्निंग है तो आपको हल्दी अवॉइड करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आपके पेट में अल्सर्स हैं तो भी आपको हल्दी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हल्दी पित्त को बढ़ाती है और इसका स्वभाव गर्म होता है। इसके कारण आपकी अल्सरेशन की प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो भी
और हल्दी से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर हुआ होगा। यदि फिर भी आपके मन में हल्दी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।